हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंड्स पे। आज हम बात करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। सोचिए फॉसिल फ्यूल वर्ड आया कैसे होगा। सिंपल इसको ब्रेक करते हैं। फॉसिल कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुराने समय में थी और इकट्ठा होते होते और समय के साथ वो फॉसिल बन गई। फ्यूल जिसको हम जला के किसी तरीके से एनर्जी पैदा करने के लिए उपयोग करते हैं। फॉसिल फ्यूल इज़ पुराने ज़माने से वाली चीज़ें जिन्हें हम फ्यूल के तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, मिनरल ऑयल, कोल और उससे रिगार्डिंग जो प्रोसेस करके गैस और प्रोपेन हमको मिलता है। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं ये फॉसिल से बने हुए हैं, तो नाम से ही पता चलता है कि ये फॉसिल से बने हैं। तो फॉसिल क्या? तो फॉसिल वो चीज़ें, ऑर्गेनिक फॉसिल्स। ऑर्गेनिक फॉसिल्स मतलब पेड़ पौधे, हमारे जैसे आदमी, समुद्र में पाए जाने वाली व्हेल मछली, जो भी लिविंग मटेरियल्स थे, पेड़ पौधे जानवर सभी, ये सभी जब ज़मीन के अंदर दब गए और इनके ऊपर एक सही मात्रा में हीट और प्रेशर पड़ा, तब ये ज़मीन के अंदर दबे रहे और मिलियंस ऑफ ईयर्स, हज़ारों लाखों साल तक दबे रहे। उसके बाद ये प्रेशर और हीट के कारण कन्वर्ट हो गए फ्यूल्स में। इसीलिए ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर दबे हुए मिलते हैं और इन्हें खोद के निकाला जाता है। जैसे कि कोल खोद के माइंस में निकाला जाता है और ऑयल्स ड्रिल करके जहाँ पे तेल मिलता है वहाँ से उसको निकाला जाता है, ख़त्म हो जाता है, पास में फिर ड्रिल करते हैं, जहाँ से ऑयल निकल रहा है वहाँ से निकालते रहते हैं। अब सेकेंड थ्योरी, अभी हमें ये समझना है कि क्यों फॉसिल फ्यूल समुद्र के आसपास से और रेगिस्तान के एरियाज में ही मिलता है। हमें समझना होगा कि फॉसिल फ्यूल बन कैसे रहा है। तो फॉसिल फ्यूल बन रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, लिविंग प्रोडक्ट से। तो ये सारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेंगे? तो समुद्र सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनिमल्स और बायोलॉजिकल वीड्स ये सब मिलती हैं। सो जहाँ समुद्र के नीचे ये सब जानवर मरते हैं, समुद्र की सतह पे नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, उनके ऊपर लेयर आती जाती है मिट्टी की, दबते जाते हैं, दबने के कारण हीट जनरेट होती है, साथ में उनको प्रेशर भी ज़मीन और पानी का मिलता है, तो आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर। सिमिलरली सेकंड, ये डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, मतलब रेगिस्तानी एरिया। एग्जाम्पल के लिए दुबई और यूएई सबसे बड़ी जगह, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी जगह जहाँ पे तेल निकलता है। सो वहाँ पे क्यों निकलता है? तो ये एक मेरी थ्योरी है, हाइपोथेसिस आप बोल सकते हैं, कि जो मुझे समझ में आता है कि इतनी सारी रेत कहाँ से आई। रेगिस्तानी एरियो में रेत ऑब्वियसली हमने कहाँ देखते हैं? तो हम समुद्र के आसपास देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आज हमें इतनी बड़ी मात्रा में रेत देखने के लिए मिल रही है, वहाँ 100% पहले बहुत बड़े समुद्र रहे होंगे। इसी कारण समुद्र समय के साथ धरती की शिफ्ट हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराई, पानी वहाँ से हट गया, पर अब वहाँ पे रेत रह गई है। इसीलिए अब वहाँ रेत है, पर पहले वहाँ पे होंगे समुद्र। तो उसी के कारण समुद्र, जिसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर्स उस हज़ारों लाखों साल पहले दबे होंगे, वो आज हमें तेल के तरीके से मिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, नाम से ही पता, फिर से नाम से ही पता चल रहा है फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल मतलब लाखों करोड़ों साल बाद फॉसिल बन गए हैं। तो इन्हें ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये इतने करोड़ों साल बाद बने हैं, तो ये हमें वापस से जल्दी नहीं मिलेंगे। इसीलिए फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। मतलब ये रिसोर्सेज एक बार यूज़ कर लिए तो फिर से नहीं मिलेंगे। सन, एयर, वाटर, इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है वापस से जनरेट हो सकती है। सनलाइट के ऊपर आप कुछ भी चीज़ लगाएंगे तो सन कंटिन्यूसली एनर्जी देता रहेगा, उसको आप यूज़ भी कर लेंगे तो सन की एनर्जी कम नहीं होगी। विंड मिल से आप विंड को कैप्चर करके एनर्जी जनरेट करेंगे तो विंड की एनर्जी कम नहीं होगी। सो दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज कि आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जिनको एक बार यूज़ कर लिया खत्म, अब वो वापस से बहुत जल्दी हमें नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट, इससे हमें जो समझ में आता है कि दुबई, जो आप देखेंगे 1990 के पहले का जो दुबई था, जब उन्हें तेल, और उसके पहले उन्हें तेल मिला, तेल मिलने के बाद उन्होंने वो तेल को बेच बेच के सोना और पैसा इकट्ठा किया। उन्हें पता था कि बहुत समय के बाद या बहुत समय तक ये तेल नहीं निकलेगा, तो ये पैसा जो आज उनके पास है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए उन लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा किया और उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल हब बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया के लोग वहाँ आएँ, वहाँ पे बिजनेस करें
ताकि तेल ख़त्म होने के बाद भी जो प्रोस्पेरिटी आज दुबई और मिडिल ईस्ट यूएई इन कंट्रीज़ को मिल रही हैं वो आगे भी उनको मिलती रहें, वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं। वी होप उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और वो इसी तरीके से प्रॉस्परस रहें। एक फूड फॉर थॉट आखिरी में ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत समय तक नहीं रहेंगे। साथ ही ये रिसोर्सेज जब जलते हैं तो ये कार्बन रिच प्रोडक्ट हैं। कार्बन मतलब सी मतलब कार्बन। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बिना तो कुछ जलता नहीं है। सो कार्बन और ऑक्सीजन जब जलते हैं, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये कार्बन जलता है तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये जनरेट करता है। दीज आर ऑल ग्रीन हाउस गैसेज जो पॉल्यूशन भी करते हैं, धरती का टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं और आगे जाके आइस मेल्टिंग में इन सब में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहली बात तो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही जल्दी ये ख़त्म भी होने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और हमें हमारी जनरेशन में या हमारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन को आगे नहीं मिलने वाले हैं। सो ऑब्वियसली हमें कोई ऐसे रिसोर्स पे स्विच होना पड़ेगा जो कि हमें कंटिन्यूस एनर्जी दे सके। अर्थ अगर इतनी बड़ी है तो सन उससे बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा है और उसकी हीट पूरे धरती पे फ्री अवेलेबल है। हमें सोलर एनर्जी का जितना ज़्यादा हो सके उपयोग करना चाहिए। हमें विंड एनर्जी का, टाइडल एनर्जी का, जो पानी से एनर्जी उनको उपयोग करना चाहिए और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम इनसे एनर्जी कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम जनरेट कर सकें। वी होप आपको इस वीडियो से फॉसिल फ्यूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेट क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने भी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, आप उसके बारे में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप उससे रिलेटेड बिजनेस हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस बार के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।